ओम शांति। ओम शांति ओम भाई जी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति बाबा। तो 9वें अध्याय का 11 नंबर श्लोक से लेके 20वें श्लोक तक हम आज देखेंगे। 9वां अध्याय जो है वो राज विद्या गुह्य योग, राज विद्या राज गुह्य योग, ये 9वें अध्याय का नाम है। 9वें अध्याय का जो 10वां श्लोक हमने देखा था पिछली बार, मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते स चराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। मेरी अध्यक्षता में मैं क्या करता हूँ। 9वें अध्याय का 10वां श्लोक हम देखते हैं, फिर 11वां शुरू करेंगे। मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते स चराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। मेरी अध्यक्षता द्वारा, किसकी अध्यक्षता? कहाँ गए? जो परमात्मा है, शिव शंकर भोलेनाथ, परमात्मा जो शिव शंकर भोलेनाथ है या आदम है, आदिदेव है, तो 10वें श्लोक में बोला है मेरी अध्यक्षता द्वारा, मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते स चराचरम, मेरी अध्यक्षता द्वारा प्रकृति जड़ चेतन सहित पैदा करती है। ये जितनी भी जड़ और चैतन्य, चैतन्य माना जो जीता जागता है, तो जितने भी प्राणी मात्र है और जड़ पदार्थ है, तो वो मेरे जो शिव समान जो शिव बाबा बन गया, जो आदम की आत्मा शिव समान बन गई, तो उसके द्वारा ये सारे के सारे पैदा हुए। किसको पैदा करती है? सबसे पहले तो बीज रूप आत्माओं को, जो रुद्रगण है, उनको पैदा करती है। हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। इस कारण से मैं क्या करता हूं, इस सृष्टि चक्र को विपरीत दिशा में परिवर्तित करता हूं। घोर पापी कलयुग से पावन सतयुग में परिवर्तित करता हूं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। विपरिवर्तते, वी माना विपरीत दिशा, विरुद्ध दिशा। इस कारण से मैं जगत को विपरीत गति में परिवर्तित करता हूं। या तो उसको दूसरे तरीके से बताया जा सकता है, ये जो सृष्टि रूपी वृक्ष है पीपल का, ये अधोमुखी, अधोमुखी सृष्टि रूपी वृक्ष है। इसमें सारी जितनी भी शाखाएं वो अधोमुखी है। अधोमुखी माना पतन में लेके जाने वाली। और मैं इसको क्या करता हूँ, विपरीत गति में, किसके द्वारा? योग बल के द्वारा परिवर्तित करता हूँ। क्योंकि परमात्मा जो है पाठधारी, हीरो पाठधारी, वो ऊर्ध्वमुखी है, तो मैं इसे अधोमुखी मानव जो वृक्ष है, सृष्टि रूपी वृक्ष, उसको ऊर्ध्वमुखी योग बल के द्वारा परिवर्तित करता हूं। तो यहां तक देखा था। अभी जो 11वां श्लोक है, 9th चैप्टर 11 श्लोक देखिए। अवजानान्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम परम भावम अजानंतो मम भूत महेश्वरम। अवजानान्ति मां मूढ़ा, तो जो मूर्ख लोग है, जो मूर्ख लोग है वो क्या करते हैं? अवजानान्ति, अवजानान्ति माना अवज्ञा करते हैं। किसकी अवज्ञा करते हैं? मानुषिम तनुमाश्रितम, जो साधारण मनुष्य तन में मैं जो परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित होता हूं, या साधारण मनुष्य शरीर का आधार लेता हूं, तो मैं जब इस साधारण मनुष्य शरीर का मुकर्रर रूप से
आधार लेता हूं तो मुझ महेश्वर की, मुझ ईश्वर की ये क्या करते हैं, अवज्ञा करते हैं। जो जो ऐसे लोग अवज्ञा करते हैं वो मूर्ख है। ऐसे है, अवजानान्ति माम मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम परम भाव मजानंतो मम भूत महेश्वरम। तो वो ऐसे जो मूर्ख लोग हैं वो मेरे श्रेष्ठतम परमात्मा भाव को पूरी तरीके से नहीं जानते, क्योंकि वो साधारण मनुष्य शरीर देखते हैं। बाबा ने बोला है साधारण मनुष्य शरीर देखने से मूंझ जाते हैं कि ये कैसे भगवान हो सकते हैं, लेकिन भगवान तो साधारण मनुष्य शरीर में आता है। गीता में भी लिखा है ये बात। तो जब वो साधारण मनुष्य शरीर में आता है तो जो मूर्ख लोग हैं वो उसकी अवज्ञा करते हैं। उसके मुख के द्वारा जो ज्ञान निकलता है उसको आज्ञा पालन नहीं करते हैं और उसके परमात्मा भाव को पूरी तरह नहीं जानते हैं। तो उसे न जानने के कारण उसकी अवज्ञा करते हैं। उसमें जो अव्यक्त सुप्रीम सोल शिव कार्य कर रहा है उसको पहचान नहीं पाते हैं। फिर 90वें अध्याय का 12वां श्लोक। इस 11वें श्लोक में एक बात आई है, भूत महेश्वरम। तो महेश्वर किसको बोलते हैं? जैसे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, किसको बोला जाता है महेश्वर? शिव शंकर भोलेनाथ को। तो इस श्लोक में भी ये बात साबित हो जाती है कि जो भूतनाथ है, भूत महेश्वरम या महेश्वर है, उसको पहचान नहीं पाते हैं, उसको जान नहीं पाते हैं। तो इससे साबित होता है कि परमात्मा जो है उसका स्वरूप जो है वो कृष्ण का नहीं है, शिव शंकर भोलेनाथ का स्वरूप है। गीता का भगवान जो है वो कृष्ण नहीं है, शिव शंकर भोलेनाथ है। क्योंकि श्लोक में महेश्वर ये जो शब्द आया है ये कृष्ण के लिए लागू नहीं होता है, ये शंकर के लिए लागू होता है। महान ईश, ईश माना स्वामी। नेक्स्ट श्लोक है 90वें अध्याय का 12वां। मोघाशा मोघ कर्मानो मोघ ज्ञाना विचेतसः। मोघाशा मोघ कर्माना मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिताः। मोघाशा, मोघाशा माना व्यर्थ, व्यर्थ आशा। आज जो मनुष्य है कलयुग में ढेर के ढेर अनेक अनेक आशाएं इच्छाएं उनके जंजाल में फंसे हुए, सैकड़ों आशाएं उनके अंदर अलग अलग प्रकार की, सैकड़ों इच्छाएं, और उसके पीछे भागते रहते पूरे जीवन में उन आशाओं की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए। तो ऐसे भी लोग हैं जिनको अलग अलग धंधादौरी करते हैं, अलग अलग कंपनियों में फैक्ट्रियों में काम करते हैं तो उनको रिश्वत मिलती है। गवर्नमेंट में काम करते हैं डिपार्टमेंट में अलग अलग, तो ये जो रिश्वत धन है वो फोकट की जो रिश्वत मिलती है उससे उनकी आशाएं और ही बढ़ती जाती है। तो ऐसी व्यर्थ आशा मोघाशा, मोघ कर्मानु, मोघ कर्मानु माना व्यर्थ कर्म, मोघ ज्ञाना और व्यर्थ ज्ञान वाले, विचेतसा, विचेतसा माना जो विपरीत बुद्धि वाले हैं। विचेतसा, चेतना माना बुद्धि, विपरीत बुद्धि वाले। तो कैसी विपरीत बुद्धि? रावण संप्रदाय जैसी विपरीत बुद्धि है। राम संप्रदाय जैसी बुद्धि नहीं है, रावण संप्रदाय जैसी विपरीत बुद्धि है। रावण को 10 मुख होते थे, 10 मुख से 10 प्रकार की बातें करता था। और रावण का अर्थ है रावयते इति लोकाः,
जो लोगों को रुलाता है वो रावण है। तो ये रावण संप्रदाय जैसी विपरीत बुद्धि वाले ये जो लोग हैं, व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाली, राक्षसीम आसुरी शम मोहिनी, राक्षसी आसुरी और मोहित करने वाली तामसी प्रकृति को ही धारण करते हैं। प्रकृति माना स्वभाव, कैसे स्वभाव संस्कार हो जाते हैं उनके, राक्षसी, आसुरी और मोहित करने वाली तामसी प्रकृति को धारण करते हैं। शिव समान बने परमात्मा को पूरा भूल जाते हैं। तो इस श्लोक में ये बोला है, मोघाशा मोघ कर्मानो मोघ ज्ञाना विचेतसा, व्यर्थ कर्म करने वाले, व्यर्थ आशा वाले, व्यर्थ ज्ञान वाले और रावण संप्रदाय जैसी विपरीत बुद्धि वाले, वो राक्षसी, आसुरी, ऐसी तामसी स्वभाव संस्कार यानी प्रकृति को धारण करते हैं और परमात्मा को भूल जाते हैं। तो 11वें 9वें अध्याय का जो 11वां श्लोक है, उसमें क्या है, जो भगवान की अवज्ञा करने वाले जो आसुरी प्रकृति के लोग हैं, 11वें 12वें 13वें 14वें 15वें, इसमें भगवान को तिरस्कार करने वाले आसुरी प्रकृति वालों की निंदा और जो दैवी प्रकृति वाले हैं उनका भगवत भजन कैसे करते हैं, भगवत भगवान को कैसे याद करते हैं, इसके बारे में बताया है। तो 11वां और 12वें में जो अवज्ञा करते हैं, जो राक्षसी प्रकृति वाले, उसके बारे में हमने बताया। अभी 9वें अध्याय का 13वां श्लोक देखते हैं। महात्मनाः तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिताः भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। इसमें क्या बोला, जो महात्मानम तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रित, तो जो दैवी परा प्रकृति के आश्रित है। तो दैवी परा प्रकृति क्या है, प्रकृति दो प्रकार की है, एक है परा, दूसरी है अपरा। तो परा प्रकृति जो है वो आत्म भाव वाली प्रकृति है और अपरा प्रकृति है वो देह भाव वाली प्रकृति है। तो जो तामसी प्रकृति है वो देह भाव वाली है और जो आत्म भाव वाली प्रकृति वो सात्विक प्रकृति है। तो जो ऐसे दैवी परा प्रकृति के जो आश्रित है, माना आत्मिक स्थिति में रहने वाले हैं। दैवी परा प्रकृति माना क्या, जो आत्मिक स्थिति में, ऊंची स्थिति में, जिनकी बुद्धि देह की इंद्रिया इसके आकर्षण में नहीं है, जो उत्तमांग में ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा रहती है, ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा रहती है, वहां उनकी बुद्धि स्थिर में। तो ऐसे जो दैवी परा प्रकृति के जो आश्रित महात्माएं, उनका जो आश्रय लेने वाले हैं, है ना, महात्माएं, तो वो महात्माएं कौन है, वही रुद्रगण। जब परमात्मा इस सृष्टि पे आता है तो जो रुद्रगण जो उसके सहयोगी बनते हैं, तो ऐसे जो रुद्रगण है जो दैवी परा प्रकृति का आश्रय लेते हैं, ऊंची आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाते हैं, ऊंची अवस्था बनाते हैं अपनी, भजंती अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। वो क्या करते हैं, मेरा ही भजन करते, भजन करते माना मुझे याद करते हैं। किसको याद करते हैं, भूतादिम माना जो आदि है, सर्व भूतों का, सब प्राणियों का जो आदि है, आदि देव है। अव्ययम, अव्ययम माना अविनाशी। तो जो आदि देव अविनाशी मुझ शिव बाबा को अच्छी तरीके से पहचान कर अव्यभिचारी मन से निश्चिंत होकर याद करते हैं। अनन्य मनसो, अनन्य मनसो माना अव्यभिचारी मन से। एक होता है व्यभिचार, व्यभिचार माना अनेकों को याद करना, अनेक देवी देवताओं को याद करना।
और अव्यभिचारी मन से माना एक जो परमपिता परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ है, उसकी याद में मन बुद्धि रमन करना। तो इस श्लोक में बोला है कि जो दैवी परा प्रकृति के जो आश्रित है, जो आत्मिक स्थिति में, ऊंची आत्मिक स्थिति में रहने वाली महान आत्मा है, वह प्राणियों के आदिदेव अविनाशी शिव बाबा को अच्छी तरह पहचान कर माना ज्ञातवा, इधर संस्कृत में शब्द आया है ज्ञातवा, पहचान कर, अव्यभिचारी मन से, अनन्य मन से उसको निश्चिंत होकर याद करते हैं। तो ये दैवी प्रकृति का आधार लेने वालों के बारे में बताया, वो परमात्मा को अव्यभिचारी मन से निश्चिंत होकर याद करते हैं। कब याद करते हैं? जब उसको पहचानते कब है? जो पुरुषोत्तम संगम युग का समय है, कलयुग के अंत में, जब परमात्मा इस सृष्टि के अति साधारण मनुष्य तन में अवतरित होते हैं। अब जानान्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम परम भाव मजानंत मम भूत महेश्वरम, तब उसको पहचान कर उसको अव्यभिचारी मन से याद करते हैं। 90वें अध्याय का 14वां श्लोक, सततम कीर्तयन्तो माम यततंश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च माम भक्तया नित्ययुक्ता उपासते। सततम माना निरंतर, निरंतर मेरा श्रद्धा भक्ति पूर्वक, भक्तया माना श्रद्धा भक्ति पूर्वक, माम माना मेरा, सततम माना निरंतर, निरंतर मेरा श्रद्धा भक्ति पूर्वक कीर्तयंत, जैसे कीर्तन होता है, कीर्तन मतलब क्या होता है? भगवान की जो महिमा होती है उसके गीत गाना, उसका गुणगान करना, उसको बोलते कीर्तयंत। तो भगवान का गुणगान करते हुए, महिमा गाते हुए, यतंत दृढ़ व्रता, यत्न पूर्वक क्या करते हैं? यत्न पूर्वक दृढ़ व्रता, तो दृढ़ता से व्रत को धारण करते हैं। कौन सा व्रत धारण करते हैं? ब्रह्मचर्य आदि, जैसे पवित्र वाचा, पवित्र मन और पवित्र कर्म, तो इसमें दृढ़ रहते हैं। यतंत माना यत्न करते हुए ब्रह्मचर्य आदि व्रतों में दृढ़ रहते हैं। तथा नमस्यन्ताः, नमस्यन्ताः माना विनम्र रहते हुए, निर्माण चित्त, जिसको मान शान की कोई अपेक्षा नहीं है, कैसे है? विनम्र। नमस्यन्ता नित्य युक्ता माम उपासते, तो नित्य युक्ता सदा योगी जन, युक्त माना योग, युक्त का अर्थ है योग, और नित्य माना सदा, तो सदा जो योगी जन है मुझ परमात्मा की क्या करते हैं? उपासना करते हैं। ये किसके बारे में बात चल रही है? 90 के 14वें अध्याय में दैवी परा प्रकृति का जो आधार लेते हैं, माना दैवी स्वभाव संस्कार जो अपने जीवन में धारण करते हैं परमात्मा से पढ़ाई पढ़ते हुए, तो वो निरंतर मेरा श्रद्धा भक्ति पूर्वक गुणगान करते हुए और यत्न पूर्वक ब्रह्मचर्य में दृढ़वत रहने वाले, तथा नमस्यन्ता विनम्र रहते हुए, नित्य युक्ता सदा योगी जन मुझ परमात्मा की उपासना करते हैं। माम उपासते, तो 13वें जो श्लोक है उसकी ही कंटिन्यूएशन है, उसके ही आगे बताया है कि जो दैवी प्रकृति का आधार लेते हैं वो मेरा श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक गुणगान करते हुए, यत्न पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करते हुए, विनम्र रहते हुए सदा योगी जन मेरी ही उपासना करते हैं। तो 90 का 13वां 14वां समझ में आया। अभी 90वें अध्याय का 15वां श्लोक,
ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजंता माम उपासते। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजंतो माम उपासते। एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। तो यहां बोला है ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये, अन्य, अन्य माना जो दूसरे सामान्य लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो ज्ञान यज्ञेन माना वो ज्ञान यज्ञ से, ये जो अश्वमेध रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ है, उस ज्ञान यज्ञ से क्या करते, यजंतो माम उपासते, मेरी उपासना करते हैं। यजंतो यज्ञ सेवा करते हुए, यजंतो माना यज्ञ सेवा करते हुए मेरी उपासना करते हैं। कैसे करते हैं, एकत्वेन च पृथक्त्वेन माना, एकत्वेन माना अद्वैत भाव से, और च माना अथवा या और, पृथक्त्वेन माना द्वैत भाव से। अब ये अद्वैत भाव क्या होता है और द्वैत भाव क्या होता है, कोई बताएगा क्या होता है अद्वैत भाव और क्या होता है द्वैत भाव? अद्वैत मतलब एक को याद करना, और द्वैत माने कई देवताओं की उपासना करना अलग अलग। कौन है अद्वैत और द्वैत? अद्वैत है एक, अद्वैत माना एक, द्वैत माना दो, साकार और निराकार, ये हो गया द्वैत। और अद्वैत माना साकार और निराकार एक ही है, सगुण ही अगुण ही नहीं कुछ भेदा, उभय हरण भव संभव खेदा। माना सगुण और अगुण, सगुण निर्गुण एक ही है, अलग अलग नहीं है। माना जो शिव है निराकार, वो जिस साकार में प्रवेश करता है, वो साकार 100% शिव बाबा के समान बन जाता है ना। तो वो 100% निराकार साकार, वो जो साकार है वो निराकारी निर्विकारी निरंकारी शेष धारण करता है, तो वो साकार सो निराकार हो गया। तो ये अद्वैत कंसेप्ट है। और द्वैत क्या है कि साकार अलग है और निराकार अलग है, ये द्वैत हो गया। तो अद्वैत भाव से कोई उस परमात्मा को याद करता है जो दूसरे सामान्य भक्त लोग हैं, और कोई द्वैत भाव से उसको याद करता है। कैसे याद करता है, विश्वतो मुखम, ये जो पंचमुखी ब्रह्मा है या पंचमुखी महादेव है, उसको विश्वतो मुखम। तो विश्व में इन पंचमुखी ब्रह्मा को या पंचमुखी महादेव को यज्ञ सेवा करते हुए अनेक तरह से बहुधा उपासके, उपासना करते हैं। कैसे अनेक अनेक तरीके से उपासना करते हैं, कोई दूसरे दूसरे धर्म वाले हैं, कोई गौतम बुद्ध की उपासना करते हैं, कोई जीसस क्राइस्ट की उपासना करते हैं, कोई गुरु नानक जी की उपासना करते हैं। तो अलग अलग तरीके से उस परमात्मा को मानते हैं और उसकी भिन्न भिन्न व्यक्तियों के द्वारा उसकी उपासना करते हैं, अद्वैत भाव से और द्वैत भाव से। बाबा ने बोला है ब्रह्मा सो विष्णु बन जाता है। तो जो 5 विश्व के मुख बोला है ना, विश्वतो मुखम, तो ब्रह्मा सो विष्णु जो 5 मुख है या पंचमुखी महादेव है, उसके लिए यज्ञ की सेवा करते हुए अनेक तरीके से उपासना करते हैं। तो 13वें और 14वें में दैवी प्रकृति का आधार लेते हुए, जैसे परमात्मा की अव्यभिचारी मन से ब्रह्मचर्य धारण करते हुए परमात्मा का गुणगान करते हुए उपासना करते हैं,
और दूसरे जो सामान्य भक्त लोग हैं तो द्वैत भाव और अद्वैत भाव से कैसे उस परमात्मा को भिन्न भिन्न जो भी उसके कॉन्ट्रैक्टर है उनके थ्रू याद करते हैं। जैसे जो बीज रूप आत्माएं रहेगी, जो दूसरे दूसरे धर्मों के मुखिया है या बीज है या अष्टरतन है, तो उनके थ्रू परमात्मा को याद करते हैं, क्योंकि वो दूसरे दूसरे धर्मों के बीज है। तो जो सामान्य लोग हैं वो उनके थ्रू परमात्मा की उपासना करते हैं। तो ये तीन प्रकार के दैवी प्रकृति को धारण करने वाले, आसुरी प्रकृति को धारण करने वाले, और जो दूसरे हैं, जो अन्य लोग बताए, जो दूसरों के थ्रू द्वैत और अद्वैत भाव को धारण करते हुए दूसरों के थ्रू परमात्मा की उपासना करते हैं, ऐसे तीन प्रकार की आत्माएं इसमें बताई गई है। फिर आते 9वें अध्याय का 16वां श्लोक से लेके 19वें श्लोक में जो भगवान के स्वरूप का वर्णन बताया है। भगवान का जो स्वरूप है उसका वर्णन बताया गया है। तो श्लोक क्या है? अहम क्रतुहा अहम यज्ञ स्वदा अहम अहम औषधम मंत्रः अहम अहम एव आज्यम अहम अग्निः अहम हुतम। तो भगवान का जो स्वरूप है इसका वर्णन किया है। क्रतु अहम यज्ञ, क्रतु क्रतु माना मैं यज्ञराज हूं। क्रतु का अर्थ क्या है? क्रतु का अर्थ ये है कि शुद्ध संकल्प, जो शुद्ध संकल्प करते हैं। तो मुरली में बोला है ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि रची ब्रह्मा ने। तो शुद्ध संकल्प जो किए हुए, तो मेरे शुद्ध संकल्पों से ये सारा यज्ञ रचा गया। तो मैं यज्ञराज हूं। अहम क्रतुहा अहम यज्ञ, मैं मन वचन आदि का ज्ञान यज्ञ हूं, क्योंकि मनसा सृष्टि तैयार हो गई उससे, और उसकी वाचा से और मनसा से ये ब्राह्मण वत्स जो रुद्रगण है ये पैदा हुए। तो मैं ज्ञान यज्ञ हूं। परमात्मा स्मृति रूप मैं शिव बाबा स्वदा, स्वदा अहम औषधम। स्वदा का अर्थ क्या है? स्वदा माना अन्न। तो याद रूपी भोजन होता है ना, तो मैं परमात्मा की जो स्मृति है या आत्मा की जो शक्ति है उसका हवी हूं। स्वदा माना वो अन्न हूं मैं, आत्मा का शक्ति। अहम औषधम, मैं औषधि हूं। कैसी औषधि हूं? औषध से क्या होता है? बीमारी दूर होती है। तो यह कौन सी बीमारी है? विकारों की बीमारी है। तो विकारों की बीमारी किससे दूर होगी? परमात्मा का ज्ञान अपने जीवन में धारण करेंगे, परमात्मा से योग लगाएंगे, तो ज्ञान और योग रूपी औषधि हूं। अहम मंत्र, मैं महामंत्र हूं। कौन सा महामंत्र है? मन मना भव मध्याजी भव। मन मना भव माना मेरे मन के संकल्पों में समा जा, और मध्याजी भव माना मेरे अर्थ यजन कर। मतलब जो कुछ भी कर्म करता है वो मेरे अर्थ कर। तो मैं क्या हूं? मन मना भव का महामंत्र हूं। जो परमात्मा के मन का संकल्प हो वही संकल्प होना चाहिए। परमात्मा के मन का संकल्प क्या है? पतितों को पावन बना के ये सारी सृष्टि में
शाश्वत सुख, शांति, आनंद, अतीन्द्रिय सुख आए। ये विकारी दुनिया, ये विकारी जो संकल्प है वो खत्म होके श्रेष्ठ निर्विकारी संकल्प आए आत्मा के अंदर। ये परमात्मा का संकल्प है, वही संकल्प हो। मन मना भव, मद्याजी भव। अहम मंत्र, महामंत्र। अहम आज्यम, आज्य माना घृत, घृत माना घी। तो मैं कैसा घी हूं? स्मृति, स्मृति रूपी घी हूं। परमात्मा को अव्यभिचारी रूप से जो याद किया जाता है, तो परमात्मा की जो स्मृति रूपी घृत मैं हूं। अहम अग्निहा, मैं स्वयं अग्नि हूं, ज्ञान और योग अग्नि हूं। ज्ञान की भी अग्नि हूं और योग की भी अग्नि हूं। अहम एवं हुतम, मैं क्या हूं? आहुति हूं। जब कोई यज्ञ रचा जाता है तो उसमें आहुति डाली जाती है। किसमें डाली जाती है? अग्नि में डाली जाती है। तो ज्ञान और योग की अग्नि हूं और आहुति हूं। तो बाहर की दुनिया वाले क्या करते हैं? क्या क्या आहुति डालते हैं? लकड़ियां आहुति डालते हैं, घी डालते हैं, चावल डालते हैं, जौ डालते हैं, ये सारी आहुति डालते हैं ना। तो यहाँ कौन सी आहुति है? यहाँ तन, मन, धन, समय, संबंध, संपर्क, इसकी जो आहुति है, ये आहुति है। तो परमात्मा जिस साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होता है, पहले पहले वो अपना तन, मन, धन, समय, संबंध, संपर्क सब कुछ ईश्वरीय सेवा के लिए स्वाहा करता है। तो मैं ही क्या हूँ? आहुति हूँ। तो इस श्लोक में परमात्मा का, भगवान का जो स्वरूप है वो समझाया गया है कि वो स्वयं यज्ञराज है, ज्ञान यज्ञ है, आत्मा की शक्तिदायी हवि है, वो औषधि है। विकारी आत्माओं को ज्ञान योग रूप औषधि है। मनमना भव का महामंत्र है और याद का घृत है। याद, स्मृति, अव्यभिचारी याद का घृत है। ज्ञान और योगाग्नि है तथा तन, मन, धन, समय, संबंध, संपर्क की त्याग रूपी आहुति है। तो ये परमात्मा के स्वरूप का वर्णन बता दिया, क्योंकि वो सारी सृष्टि का बीज है। जितनी भी ये जड़ चेतन सृष्टि है, इसका सबका बीज है, विराट पुरुष है, इसमें सारा वृक्ष समाया हुआ है। फिर 9वें अध्याय का 17वां श्लोक। पिता अहमस्य जगतो, माता धाता पितामह, वेद्यम पवित्रम ओंकाराः, ऋक् साम यजु एव च। इस जगत का जगत पिता, माता, क्या हूं मैं? इस जगत का जगत पिता। तो जगतम पित्रम वंदे पार्वती परमेश्वरू। तो जगत पिता किसको बोला है? शिव शंकर भोलेनाथ को बोला है जगत पिता, जगन्नाथ, विश्वनाथ। तो इस श्लोक में बोला है कि इस जगत का जगत पिता, पिता अहमस्य जगतो, माता धाता पितामह। मैं क्या हूं? माता भी हूं। शंकर का जो स्वरूप दिखाया अर्धनारीश्वर का, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, उसमें पिता भी है और माता भी समाई हुई है, मातृत्व भाव वाली। तो ये पर ब्रह्म रूपी माता है या लक्ष्मी रूपिणी है। लक्ष्मी और नारायण, ये दोनों का जब स्वभाव संस्कारों का मिलन होता है तो क्या बन जाता है? विष्णु। विष्णु की चतुर्भुजाएं, 2 भुजाएं नारायण की, 2 भुजाएं लक्ष्मी की, इससे चतुर्भुजी विष्णु का स्वरूप बन जाता है। तो परमात्मा जो है वो विष्णु की वामांगी भुजा लक्ष्मी, वो माता है या परब्रह्म रूपी माता है। फिर क्या है? धाता। धाता माना विधाता, कर्म फल विधाता। तो जो कर्म हम करते हैं उस कर्मों का फल हमको क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा,
उसका विधान करने वाला विधाता वो स्वयं परमात्मा स्वयं ही है। वो माता भी है, वो जगत पिता भी है और विधाता भी है। तो जो धर्मराज है, युधिष्ठिर रूपी चौमुखी ब्रह्मा धर्मराज, वो विधाता है। फिर पितामह, पितामह का अर्थ क्या है? बाबा। बाबा माना बाप का भी बाप। तो ये जितने भी गौतम बुद्ध, क्राइस्ट, अलग अलग जितने भी धर्म पिता है, उन धर्म पिताओं का भी बाप माना पितामह, बाबा। वेद्यम पवित्रम ओंकार, मैं क्या हूं? जानने योग्य पवित्र ओंकार। पवित्र ओंकार माना त्रिमूर्ति शिव बाबा। ओंकार जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, आ उ म, ओम जो ओम होता है उसमें आ माना ब्रह्मा, उ माना विष्णु और म माना महेश। स्थापना, पालना और विनाश, आत्मा के जो तीन कर्तव्य है वो तीनों का कॉम्बिनेशन है। तो मैं क्या हूँ? त्रिमूर्ति शिव बाबा हूँ, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, इन तीनों के स्थापना, पालना, विनाश, इन तीनों के संस्कार समाये हुए एक ही मूर्ति में शिव बाबा। क्योंकि जो शंकर की आत्मा है वो परब्रह्म का भी पार्ट बजाती है। तो वो ब्रह्मा भी है, आदि ब्रह्मा भी है, परम ब्रह्म भी है। तो स्थापना के भी निमित्त बनता है। और वही आत्मा नर से नारायण बन जाती है। जब शंकर की तपस्या खत्म हो जाती है तो शंकर क्या बन जाता है? नारायण समान बन जाता है। तो वो विष्णु भी है और शंकर तो है ही। तो त्रिमूर्ति शिव बाबा, इसको बोलते हैं ओंकार, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। और जो वेद है, वैदिक धर्म ग्रंथ है, उसमें क्या हूं मैं? रुक साम यजु एवच। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद मैं ही हूँ। तो ये जो पवित्र ग्रंथ है वेद, उसमें ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद में जो भी ज्ञान है, ज्ञान का भंडार है, वो कहाँ से आया है? वो परमात्मा से ही आया है। जब पुरुषोत्तम संगम युग में, कलयुग के अंत में परमात्मा इस सृष्टि पे आते हैं, जो अकूट ज्ञान का भंडार है, तो वो जो ज्ञान सुनाते हैं मुख से, उसी ज्ञान को जो जो मनुष्य धारण करते हैं वो द्वापर युग में जाके इन वेदों की रचना करते हैं। तो इस वेदों के अंदर जो ज्ञान का भंडार है वो स्वयं परमात्मा है। तो 90वें अध्याय का जो 17वां श्लोक है, पिता अहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकारा रुक साम यजु एवच। तो इसका अर्थ ये है, वो जगत पिता भी है, जगत माता भी है, पितामह भी है, सर्व धर्म पिताओं का भी बाप है, सनातन धर्म का धर्म संस्थापक, जितने भी दूसरे धर्म है उनका बाप है। वो पवित्र ओंकार है, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर का भी रचयिता, अकूट ज्ञान का भंडार है। जो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद में जो भी ज्ञान है वो ज्ञान स्वयं परमात्मा के द्वारा निकला हुआ है। फिर 90वें अध्याय का 18वां श्लोक, गति भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत प्रभवा प्रलय स्थानम निदानम बीजम अव्ययम। तो मैं स्वयं क्या हूँ? गति हूँ। गति माना, गति सदगति बोलते हैं ना। तो जो मुक्ति, जीवन मुक्ति या मुक्ति या सदगति, तो स्वयं परमात्मा ही है। इसलिए सदगति दाता राम गाया हुआ है। परमात्मा जो है वो सदगुरु बन के कलयुग के अंत में सारी सृष्टि को सदगति देता है महाविनाश के समय। तो मैं स्वयं ही गति हूँ। सदगति किस चीज की देता है? आत्मा की भी सदगति करता है और शरीर की भी सदगति करता है। जो आत्मा है उसके अंदर जो विषय विकारों के संकल्प भी ना चले, आत्मा को दुख महसूस ही ना हो, आत्मा निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी बन जाए, यह आत्मा की सदगति है। और शरीर की भी सदगति करता है। ये शरीर जो रोगी,
दुखी परेशान है उसको निरोगी कंचन काया में परिवर्तित करता है। तो ये कार्य सिर्फ परमात्मा के सिवाय कोई कर नहीं सकता। तो इस श्लोक में बोला है मैं गति हूँ। कैसी गति? सदगति करने वाली, मुक्ति देने वाली गति हूँ। फिर क्या हूँ? भर्ता। भर्ता माना पति या स्वामी, बोलते हैं ना प्रजापति। तो सारी प्रजा का पति है वो, या स्वामी है। पति माना पाती, माना रक्षा करने वाला। तो परमात्मा जो है वो सारी प्रजा का पति है, स्वामी है, भर्ता, जो सबकी रक्षा करता है। फिर साक्षी, निवासा, आश्रय, वो परम आश्रय है। जैसे निवास माना घर, जिस घर का हम आश्रय लेते हैं, जहां रहते हैं। तो जब सारी सृष्टि का महाविनाश आता है तो सारी सृष्टि किसका आश्रय लेती है? तो शिव शंकर भोलेनाथ का ही आश्रय लेती है। इसलिए त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, परमात्मा जो है वो परम आश्रय है। त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, एक श्लोक में बोला है ना कि तू परम आश्रय है, उसका ही आश्रय लेता है। जैसे बोला है सदगुरु निंदक ठोर न पावे, जो सदगुरु की निंदा करने वाले, उसका ठोर नहीं मिलेगा विनाश के समय, वहां पहुंच भी नहीं सकते, उसका आश्रय उनको नहीं मिलेगा जो ग्लानि कर रहे, निंदा कर रहे। तो परमात्मा जो है वो परम आश्रय है। शरणम सुरुतम प्रभवा, शरणागत वत्सल है। और सुरुत माना मित्र है। प्रभवा, शरणागत वत्सल का अर्थ क्या है? जो उसके शरण में आता है उसको अपना लेता है। ये नहीं देखता है कि इसके अंदर तो कोई भी अच्छा गुण नहीं है। शंकर की बारात में कैसे कैसे दिखाए? शंकर की जो बारात निकलती है उसमें कैसे कैसे दिखाए? जो रुद्रगण दिखाए, कोई लंगड़ा है, कोई लूला है, कोई काना है, कोई कुब्जा है, हाँ? विचित्र विचित्र सारे दिखा दिए ना। तो जो भी शरण आए उसके, शरणम, शरणागत वत्सल है, उसको प्यार से उसने धारण किया। इसलिए शंकर के गले में सांप, विषैले सांप लटके हुए दिखाए। तो विषय विकार के सूचक ऐसे जो विपरीत विषय विकारी स्वभाव संस्कार वाले मनुष्य है, वो उसको अर्पण हो जाते हैं, तो उनको भी धारण कर लेता है अपने गले में। शरणागत वत्सल है। सुरुत, मित्र है। प्रभवा, प्रभव माना उत्पत्ति, माना जैसे बोलते ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, तो वो उत्पत्ति करने वाला है। प्रलयाह, विनाश करने वाला। स्थानम माना स्थिति हूँ। तो परमात्मा का स्वरूप बताया, वो गति सदगति देने वाला भी सदगुरु है, पति है, साक्षी है, परम आश्रय है, शरणागत वत्सल है, मित्र है, उत्पत्ति है। ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि रची। तो जितने भी ब्राह्मण तैयार हो गए अभी इस ज्ञान यज्ञ में, शूद्र से ब्राह्मण बनाता है, तो वो परमात्मा उनकी उत्पत्ति करता है। जितने भी रुद्रगण है वो तैयार किससे हुए? परमात्मा के मुख से जो ज्ञान निकला उससे उत्पत्ति हुई है। श्लोक क्या है? मम योनि महद ब्रह्म तस्मिन गर्भम ददाम्य हम। ये मेरी जो ये मेरी जो परम ब्रह्म रूपी योनि है, उसमें मैं क्या करता हूं? उसके ज्ञान गर्भ, ज्ञान ज्ञान का बीज डालता हूं, उसमें ज्ञान गर्भ डालता हूं मैं। तो ये जो परम ब्रह्म रूपी योनि है, उसके बुद्धि में, बुद्धि रूपी गर्भ में मैं ज्ञान का बीज डालता हूं। तो यहाँ क्या बोला है कि मैं क्या हूं? उत्पत्ति हूं। तो उससे वो बीज डालता है ज्ञान से, उससे सारी सृष्टि उत्पत्ति होती है। बीज रूप आत्मा है 4.5 लाख, और उसी से सारी सृष्टि शुरुआत होती है। फिर मैं विनाश भी हूं, मैं स्थिति हूं। फिर क्या है? निधानम। निधानम, इधर भी शब्द आया निधान माना, निधानम माना मैं आश्रय स्थान हूं, गोदाम हूं, जहां पे सब लोग मेरा आश्रय लेते हैं। समूची जड़ चेतन सृष्टि का साकार गोदाम। अव्ययम माना अविनाशी, बीजम माना बीज हूं।
तो 90वें अध्याय का 18वां श्लोक हो गया। फिर 90वें अध्याय का 19वां श्लोक, तपामि अहम अहम वर्षम निगृहामि उत्सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सत असत च अहम अर्जुन। तपामि, तपामि माना मैं क्या हूं, ज्ञान सूर्य, जब ज्ञान सूर्य प्रकाश देता है तो ज्ञान सूर्य तो अग्नि का गोला है। तो जो परमात्मा शिव है वो स्वयं ही ज्ञान सूर्य है। और वो क्या होता है, ज्ञानाग्नि में, योगाग्नि में तपस्या करता है। जब इस सृष्टि में किसी साधारण मनुष्य शरीर में आता है तो वो ज्ञान और योग का तपस्वी स्टेज उसकी दिखाई देती है। तो शिव शंकर भोलेनाथ की अगर कितने भी चित्र और मूर्तियां अगर देखे तो वो तपस्वी अवस्था में, तप की अवस्था में बैठा हुआ दिखाया है, ध्यान मग्न अवस्था में बैठा हुआ दिखाया है। तो मैं ज्ञान सूर्य शिव तप रहा हूं, मैं तप हूं। फिर क्या बोला, अहम वर्षम निगृहामि उत्सृजामि, मैं क्या करता हूं, ज्ञान जल की बरसात छोड़ता हूं। उत्सृजामि, उत्सृजामि माना छोड़ना। किसकी बरसात छोड़ता है वो, ज्ञान जल की बरसात छोड़ता है। और निगृहामि, और क्या करता हूं मैं, मंथन करके ज्ञान वर्षा खींचता हूं। तो जब मंथन करते हैं तो ज्ञान के अलग अलग पॉइंट्स बुद्धि में आते हैं, गहरे गहरे ज्ञान के पॉइंट्स बुद्धि में आते हैं। तो सबसे ज्यादा जो मंथन करने वाला कौन है, कपिल मुनि, जो ज्ञान का सबसे नंबर 1 मनन चिंतन मंथन करता है। तो जब मनन चिंतन मंथन करता है तो ये ज्ञान जल को खींचता है अपने बुद्धि में, और फिर क्या करता है, ज्ञान दूसरों को सुनाता है, तो ज्ञान जल की बरसात करता है। तो क्या बोला है, वर्षम उत्सृजामि, तो ज्ञान जल की बरसात करता है। और निगृहामि माना वो ज्ञान जल जो है वो खींचता है मनन चिंतन मंथन करते हुए। चाहे वे अमृतश्च मृत्युश्च, मैं ही सागर मंथन का ज्ञान अमृत हूं, और मृत्युश्च, मृत्यु रूप विष भी हूं। कौन सी मृत्यु, अनिश्चय बुद्धि रूपी। तो यहाँ पे बोला कि मैं क्या हूं, सागर मंथन का ज्ञान अमृत हूं और मृत्यु रूप विष भी हूं। अभी मृत्यु रूपी विष कैसे है, शंकर ने क्या किया, विष प्राशन किया। तो सागर मंथन से विष भी निकला और शंकर ने विष प्राशन किया। तो ये विष कौन सा है, विषय विकारों का विष है। तो बोला है शंकर का पाठ इतना वंडरफुल है कि तुम बच्चे समझ ना सको। तो जो मनुष्य आत्माओं के अंदर जो विषय विकारों का विष है वो धारण कर लेता है। तो जो शंकर का पार्ट चलता है विष पीने का, तो वो जो विष पीने का पार्ट है वो एडवांस पार्टी में कहो, पीबीकेज में कहो, बीकेज में कहो, बहुत सारे लोग इस बात को पचा ही नहीं पाते हैं। बहुत सारों को वो विष पीना क्या है इस बात की गहराई समझ में ही नहीं आती है। तो क्या हो जाते हैं, अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं। तो मृत्यु रूपी विष भी हूं। फिर क्या बोला, सत असत अहम, हे अर्जुन मैं क्या हूं, सत्य असत्य मैं शिव बाबा हूं। अभी सत्य तो समझ में आ रहा है कि सत्यम शिवम सुंदरम, वो सत्य ज्ञान सुनाता है, सत्य गीता ज्ञान बताता है। बाकी जितने भी धर्म गुरु है वो झूठा ज्ञान बताते हैं जिससे दुनिया नरक बनती जाती है। परमात्मा आके सत्य ज्ञान सुना के सचखंड स्थापन करता है। ये बात तो समझ में आ रही है, लेकिन असत क्या है, वो असत्य कैसे है, बहुत गहरा ज्ञान है। वो असत्य इस तरीके से है
जिस शरीर में प्रवेश करता है उससे जो पाड़ बजाता है वो विष से विष मारने का, कांटे से कांटा निकाला जाता है, विष से विष मारा जाता है। तो जितनी भी राक्षसी वृत्ति की आत्माएं, उनसे राक्षस बन के निपटता है वो, बड़ा से बड़ा राक्षस बन के उनको, उनका हनन करता है। तो शठे शाट्यम समाचरित असत्य, शठे शाट्यम समाचरे मतलब जो शठ है, धोखाधड़ी करने वाला, जो सच्चे ब्राह्मण है उनके ऊपर अत्याचार करने वाला। यज्ञ के अंदर आज पीबीके के ज्ञान यज्ञ के अंदर भी ऐसे है या नहीं है, जो सच्चे सच्चे ज्ञान में चलने वाले ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार करते हैं, उनको ठीक से ज्ञान में चलने नहीं देते हैं। तो ऐसे शठों से वो शठ जैसा ही व्यवहार करता है। छठे शाट्यम समाचरित, तो सदा सत्य और छठे शाट्यम समाचरित अनुसार असत्य भी मैं शिव बाबा ही हूं। तो दुनिया की कोई ऐसी बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू नहीं होती है। परमात्मा ही अमृत भी है और विष भी है। वो वर्षा को, ज्ञान जल को खींचता भी है और ज्ञान जल को बरसात के रूप में छोड़ता भी है। वो तप भी है, वो मुक्ति सदगति दाता है, पति है, साक्षी है, आश्रय है, शरणागत वत्सल है, मित्र है, उत्पत्ति विनाश स्थिति है, अविनाशी बीज है। तो ये परमात्मा का स्वरूप जो है उसकी महिमा की गई है। फिर 20वां श्लोक, त्रैविद्या माम सोपमा, त्रैविद्या माम सोमपाः पूत पापा यज्ञेह इष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यम आसाद्य सुरेंद्र लोकम अश्यन्ति दिव्यान दिवि देव भोगान। तो त्रैविद्या, ये 3 प्रकार की विद्या जानने वाला। कौन से 3 प्रकार के धर्म स्थापन करता है परमात्मा के? ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय। तो ये तीनों धर्मों की जो जानकारी है, वो जानकारी किसको है? ऐसे जो तीनों धर्मों की विद्याओं के जानकार जो है, ये क्या करते हैं? सोमपा, वो सोम रस पीते हैं। सोम रस कौन सा सोम रस है? वो ज्ञान, ये जो ज्ञान देता है, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा से जो मुरलियां निकलती है, अव्यक्तवाणियां निकलती है, यही सोमरस है। सोम बोलते हैं ना, सोमनाथ, सोम का अर्थ है चंद्रमा। तो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा के मुख से जो वाणियां निकली, शिव बाबा ने जो वाणियां चलाई, उसको ही सोमरस बोलते हैं। तो ये जो ज्ञान है उस सोमरस को पीने वाले हैं कौन? जो ये तीनों ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय, इन तीनों विद्याओं के क्षत्रिय, ये तीनों धर्मों की जो स्थापना परमात्मा के संगम युग में करते हैं। तो इसके तीनों के जानकार जो है वो क्या करते हैं? ये ज्ञान जल रूपी सोमरस पीते हैं। जो ब्रह्मा ज्ञान रूपी चंद्रमा के मुख से जो मुरलियां अव्यक्तवाणियां निकली, वही सोमरस है। पूत पापा यज्ञ माम इष्टवा, पूत पापा माना पाप मुक्त ब्राह्मण, यज्ञ सेवाओं से, माम माना मुझ शिव बाबा को प्रसन्न करके, इष्टवा, इष्टवा माना प्रसन्न करके, जो पाप मुक्त ब्राह्मण है वो यज्ञ सेवाएं करते हैं। क्या यज्ञ सेवाएं करते हैं? कर्मणा सेवा करते हैं, वाचा की सेवा करते हैं, वाइब्रेशन फैलाते हैं, अच्छे मनसा की सेवा करते हैं, पवित्रता के श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाते हैं। तो यज्ञ सेवा करके जो ब्राह्मण पाप मुक्त बनते हैं, वो शिव बाबा को प्रसन्न करते हैं। स्वर्गंती प्रार्थयन्ते ते दिवी, स्वर्गीय श्रेष्ठ गति की प्रार्थना करते हैं। जो स्वर्गीय श्रेष्ठ गति उनको प्राप्त करनी है,
उसकी प्रार्थना करते हैं। तो ये जो परमात्मा की जो उपासना करते हैं, ये उपासना कैसी है कि हमें क्या बनना है, नर से नारायण बनना है, नारी से लक्ष्मी बनना है। तो यज्ञ सेवा किस लिए करते हैं कि परमात्मा को प्रसन्न करके उससे वर्षा लेने के लिए। परमात्मा कौन सा वर्षा देता है? जमीन देता है, मकान देता है, दुकान देता है, प्रॉपर्टी देता है, कोई स्थूल नहीं। वो ज्ञान और योग से हमें नर से नारायण, मनुष्य से देवता बनने का वर्षा देता है, सुखधाम, शांति धाम का वर्षा देता है, स्वर्ग की दुनिया देता है। तो परमात्मा को प्रसन्न करके स्वर्गंती प्रार्थयन्ते ते दिवी, स्वर्गीय श्रेष्ठ गति पाने की प्रार्थना करते हैं। ते दिवी, वे दिव्य लोकों में, पुण्यम सुरेंद्र लोक मासाद्य, पवित्र सुरेंद्र लोक को पाके। पवित्र सुरेंद्र लोक मतलब क्या? इंद्र लोक, सुरेंद्र लोक क्या है? जो पवित्र लोक है, माना सुखधाम, जो संगम युगी स्वर्ग बनेगा, सुखधाम बनेगा, उसकी प्राप्ति होती है पाकर। दिव्यान देव भोगान अश्नंती, तो जो सुरेंद्र लोक माना सुखधाम में जब जाएंगे तो अतीन्द्रिय सुख भोगेंगे। तो दिव्य भोग क्या है? अतीन्द्रिय सुख ही दिव्य भोग है। आज कलयुग में जो भोग भोगते हैं, विषय भोग, ये अल्पकाल के सुख देते हैं, लेकिन जो अतीन्द्रिय सुख है वही दिव्य भोग है। वो कब जाके भोगते हैं? वो सुरेंद्र लोक माना सुखधाम में जाते हैं, जहां शाश्वत सुख और शांति रहती है, और वहां जाके वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं। तो ये 90वें अध्याय के पहले से लेके, सॉरी 11वें से लेके 20 तक श्लोक है।